धर्म नगरी में अब नियमों की दीवारें भी मजबूत की जा रही और अवैध निर्माणों पर चल रहा प्रशासन का हथौड़ा। जहां आस्था बसती है, अब वहां कानून की सख्ती भी साफ नजर आ रही। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी की बात और मैं हूं कोमल तिवारी। वृंदावन में मथुरा वृंदावन विकास प्राधिकरण द्वारा अवैध निर्माणों के खिलाफ सीलिंग की कार्रवाई तेज कर दी गई है। इसी को लेकर प्राधिकरण सचिव आशीष कुमार सिंह ने व्यापार मंडल के साथ बैठक की, जिसमें नगर मजिस्ट्रेट अनुपम मिश्रा, फायर ब्रिगेड और पर्यटन विभाग के अधिकारी भी मौजूद रहे। लेकिन इस कार्रवाई के खिलाफ व्यापारियों ने विरोध जताते हुए बिना नोटिस कार्रवाई को गलत बताया। देखिए ये रिपोर्ट। वृंदावन में मथुरा वृंदावन विकास प्राधिकरण ने अवैध गेस्ट हाउस, अवैध रेस्टोरेंट और बिना स्वीकृत मानचित्र के बने निर्माणों पर सीलिंग की कार्यवाही शुरू कर दी है। प्राधिकरण की इस कार्यवाही से शहर में हड़कंप मच गया है। कई जगहों पर प्रतिष्ठानों को सील किया जा रहा है, जिससे व्यापारियों में नाराजगी भी देखने को मिल रही है। इस कार्यवाही को लेकर व्यापार मंडल के साथ बैठक भी की गई, जिसमें प्राधिकरण सचिव आशीष कुमार सिंह ने साफ किया कि अभियान लगातार चल रहा है और समय समय पर परिवर्तन दल द्वारा जांच की जाती है। उन्होंने कहा कि लखनऊ में हाल ही में हुई घटना को देखते हुए ये सख्ती जरूरी है, क्योंकि बिना मानचित्र पास कराए और बिना अनुमति के कॉमर्शियल गतिविधियां चलाना नियमों का उल्लंघन है, जिस पर कार्यवाही की जा रही है। हम वृंदावन टीएफसी में हमारे साथ मौजूद मथुरा वृंदावन विकास प्राधिकरण के सेक्रेटरी आशीष कुमार सिंह जी। सर, आज आपने बैठक की है व्यापारियों के साथ। आज जो बैठक थी उसी संबंध में जो अभी हाल में सीलिंग की कार्रवाई की गई थी, प्राधिकरण की टीम ये थी कि साफ जो है बता दीजिए और हमसे काम किस समय हम आपको आश्वस्त करते हैं, आप भी आश्वस्त करिए, आप नियम और मानकों इस सीलिंग की कार्रवाई जो लगाई गई थी वो आज खाली रहेगी। आज तो नहीं, जमीन से ये बताते एक वृंदावन से सबसे बड़ा सवाल है, जो होटल संचालित हैं वो बाहर के लोग हैं और उनके किराएदार चला रहे हैं। यहाँ जो भीड़ हुई है उसमें बहुत 10% किराएदार हैं। मकान यहाँ स्वामी नहीं हुए, उनके कागजात आपने देखे, कई कागज देके पेश हुआ, किसी ने कंपाउंड की फाइल या नक्शे की फाइल डाली, ऐसा कुछ सामने आया। ये समस्या जो है यहाँ पे जो बैठे हुए किसी ने बताया कि ज्यादातर लोग इस तरह के वो स्वामी जो है कहीं और है और यहाँ पे अगर इस तरह का आता है कई बार जो है कुछ चीजें ऐसी होती है जिसमें कि सीधे सीधे वो स्वामी की उत्तरदायी अगर इस तरह का शासन में उत्तर सरकार में बात चल रही है कि प्राधिकरण आश्रमों पर सीलिंग की करवाई, लेकिन आश्रमों का नाम रख रखा है होटलों पर, वो संचालित कॉमर्शियल गतिविधि में हो रहे हैं। लेकिन अभी तक प्राधिकरण ने क्या आश्रमों पर कार्रवाई की है, ना फिर आश्रम का नाम लिखे हुए होटल पर कार्रवाई की? नहीं, हमने तो ये देखिए सीधी सी बात है, हमने तो ये देखा है सर कि किस प्रयोजन के लिए दिया गया है आपको चीज, कोई अगर वो है और आप कर क्या इस्तेमाल कर, हम चाहे कोई भी गतिविधि कर रहे हैं, हमको किया किस लिए गया है अनुमान और हम कर रहे हैं अनुमान के लिए, तो कार्रवाई जो है हम उसी पक्ष में उस पर कार्रवाई करेंगे, यही हम अपनी टीम से करेंगे। आज व्यापारी और होटल संचालक आपके साथ बैठे, क्या कार्रवाई रुक जाएगी, थम जाएगी, ना फिर आगे नहीं ये तो चलती रहेगी? ये तो देखिए ये तो एक ऐसी प्रक्रिया है जो कि चलती रहेगी समय समय पर जो है प्रवर्तन की कार्रवाई जब तक नहीं होगी तो हम उसको वो नहीं कर सकते हैं। हाँ, इतना हम कर सकते हैं कि आपको अगर नियम को पालन करना है तो हमको बता देंगे कि आप ऐसे ऐसे नियम है इसका पालन करिए और हम आप उसको सुविधा करेंगे। लेकिन प्रवर्तन की कार्रवाई ये समय समय इस तरह की कार्रवाई, क्योंकि सभी लोग आप जानते हैं एक जैसे कोई ऐसा होता है कि नियम पालन नहीं करता, नहीं पालन करता, उसको आपको कार्रवाई करना बड़ी आवश्यक है। हमारे साथ मौजूद रहे मथुरा वृंदावन विकास प्राधिकरण के सेक्रेटरी आशीष कुमार सिंह, और उन्होंने आज व्यापारी होटल संचालकों से मिले हैं और मुलाकात की है और उन्होंने आश्वासन दिया है आप एक एफिडेविट दे दीजिए और अपने कागज जो है कंपाउंड या सीलिंग की जो कार्रवाई हुई है वो अपने कागज होटलों के पूरे करा लीजिए, हम सील खोल देंगे। लेकिन अवैध निर्माण जो हो रहे हैं उनको लगातार प्राधिकरण के द्वारा कार्रवाई की जाएगी। कहीं भी ये प्रदर्शन और यहाँ बैठक से ये निर्णय नहीं हुआ है कि कार्रवाई रोक दी जाएगी, लेकिन कार्रवाई लगातार प्रवर्तन के द्वारा प्राधिकरण के द्वारा चलती रहेगी। और लगातार मथुरा वृंदावन विकास प्राधिकरण के और मजिस्ट्रेट अनुपम मिश्रा और फायर ब्रिगेड, पर्यटन विभाग या कई विभागों के साथ बैठ के बैठक हुई है और यहाँ व्यापारी अब अपने कंपाउंडिंग में और अपने होटल गेस्ट हाउस को
संचालित करने के लिए कागज का प्रोसेस शुरू कर दिया है। इतना नहीं, उत्तर प्रदेश के द्वारा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से कहा जा रहा है कि आश्रमों पर सीलिंग की कार्रवाई की जा रही है, लेकिन नहीं, आश्रम लिखे हुए होटल और गेस्ट हाउस पर कार्रवाई की जा रही है और लगातार वो कॉमर्शियल गतिविधि है। यूपी की बात करिए। वहीं व्यापार मंडल के प्रतिनिधियों ने आरोप लगाया कि कार्यवाही बिना पूर्व नोटिस के हो रही है, जिससे छोटे व्यापारियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने मांग की है कि पहले नोटिस देकर सुधार का मौका दिया जाए। इस पर प्रशासनिक अधिकारियों ने आश्वासन दिया कि सभी मामलों की समीक्षा की जाएगी और जहां संभव होगा नियमों के तहत समाधान निकाला जाएगा। फिलहाल वृंदावन में एक तरफ प्रशासन की सख्ती और दूसरी तरफ व्यापारियों का विरोध देखने को मिल रहा है। प्राधिकरण का कहना है कि अवैध निर्माणों पर कार्यवाही आगे भी जारी रहेगी, जबकि व्यापारी संवाद और संतुलन की मांग कर रहे हैं। तो वृंदावन जैसे धार्मिक और पर्यटन क्षेत्र में अब प्रशासन अवैध निर्माणों पर सख्ती बरत रहा है, लेकिन व्यापारियों का विरोध और प्रशासन की कार्रवाई के बीच चक्राव की स्थिति भी बनती दिखाई दे रही। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में यह अभियान किस दिशा में आगे बढ़ता है और क्या नियमों की यह सख्ती अवैध निर्माणों पर पूरी तरह रोक लगा पाएगी। इस खबर में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए यूपी की बात।